बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजूद हैं करेक्शन ऑफ वर्ब्स के साथ। वर्ब्स की जो करेक्शन है ये हर तरह के एग्ज़ाम्स में जितने भी हमारे कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स हैं या पीपीएससी हो, इसके अलावा भी जितने हमारे पास एनटीएस टाइप एंट्रेंस टेस्ट टाइप जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, उन सब टेस्ट में आपके पास करेक्शन ऑफ वर्ब्स आती हैं। और अगर मैं एफएससी लेवल की बात करूं तो पार्ट फर्स्ट जो है हमारा एफएससी आई कॉम का, उसमें हमारे पास 5 नंबर के करेक्शन ऑफ वर्ब्स आते हैं और ये 5 के 5 नंबर मैथमेटिकल मार्क्स हैं अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करके इन करेक्शन ऑफ वर्ब्स को सीख लेते हैं। करेक्शन ऑफ वर्ब्स की तरफ चलते हैं और इन्हें आज सीखते हैं ताकि आप अपने हर तरह के एग्ज़ाम्स में करेक्शन ऑफ वर्ब्स के पोर्शन को अच्छे से और 100% उसको सही कर पाएँ। सबसे पहला जो रूल है, सबसे आसान है याद करने के लिए, करेक्शंस को सॉल्व करने के लिए। किसी भी इंग्लिश के टेक्स्ट में अगर हमारे पास ये वर्ड्स हों, लास्ट है, एगो है, यस्टरडे है, हम क्या करेंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म उस सेंटेंस में चूज़ करे होंगे उस टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, दे डैश मी यस्टरडे, यहाँ पे ब्लैंक है, यस्टरडे आ चुका है। यस्टरडे की डिमांड रहेगी कि यहाँ पर जो वर्ब होना चाहिए वो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की। अब हमने ऑप्शन में से ढूंढना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। अल्फा ऑप्शन के जानिब बढ़े हैं, हमारे पास मीट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमें कौन सी चाहिए, सेकंड फॉर्म, नहीं हो सकता ऑप्शन। बीटा की जानिब बढ़ते हैं, विल मीट, हमें ऑप्शन भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म चाहिए थी। मेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है और हमें चाहिए भी यही था, तो बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चार्ली ऑप्शन मीट्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये नहीं हो सकता और सिंगुलर है ये, वो प्लूरल नाउन था इसलिए भी नहीं हो सकता, लिहाजा चार्ली ऑप्शन भी गलत होगा। हमारे पास बेस्ट जो ऑप्शन है वो बीटा है और हमें इसी सेकंड फॉर्म वर्ब चाहिए थी। हमारे पास किसी भी टेक्स्ट में अगर नेक्स्ट या फिर टुमारो के वर्ड्स हो हमारे पास, हम विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डैश टू कॉलेज नेक्स्ट मंडे, हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है, हमने यहाँ पर विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म चूज़ करनी है। अल्फा ऑप्शन में आए हैं, विल या शैल मौजूद नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन के आने बड़े हैं, वेंट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, विल या शैल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। चार्ली और डेल्टा में कंपटीशन है, दोनों में शैल को और विल को है। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल से रूल है, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई और वी आ जाते हैं हम शैल यूज़ करते हैं, लिहाजा हमारे पास आई चूँकि आ चुका, इसीलिए हम चार्ली ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, लिहाजा हमारे पास इस लिहाज से डेल्टा ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास एट प्रेजेंट या नाउ होते हैं, हम इज़, एम या आर में से किसी एक के साथ, इन तीनों में से किसी एक के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और फोर्थ फॉर्म हम जानते हैं आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के तौर पे ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हम इज़ यूज़ करते हैं, आई हो सब्जेक्ट के तौर पे तो एम यूज़ करते हैं। इसके अलावा दे है, वी है, यू है या प्लूरल नाउन है, फिर हम आर के साथ फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। चलते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, दे ब्लैंक इंग्लिश एट प्रेजेंट, हमारे पास एट प्रेजेंट आ चुका है, इस एट प्रेजेंट की वजह से हमने इस एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अल्फा ऑप्शन के आने पड़ते हैं, हमारे पास लर्निंग अकेली फोर्थ फॉर्म है, अकेली फोर्थ फॉर्म यूज़ मोस्टली नहीं होती, अल्फा ऑप्शन गलत हुआ, लर्न्स नहीं हो सकती, हमें क्या चाहिए, इस एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म। चार्ली ऑप्शन में इसके बाद फोर्थ फॉर्म है और डेल्टा ऑप्शन में आर के बाद फोर्थ फॉर्म है। हमारे पास दे है और हमने पढ़ा कि दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं, लिहाजा हमारे पास आर के बाद फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए और वो डेल्टा ऑप्शन है, लिहाजा चार्ली ऑप्शन भी गलत होगा। हमारे पास हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आर लर्निंग डेल्टा ऑप्शन जी। अगर हमने एक निमोनिक बना रखी है सन गार्डी, अगर इन वर्ड्स में से एस से है जी हमारे पास सेल्डम, ओ से ऑफन, एन से नेवर, जी से जनरली, यू से यूजुअली, ए से ऑलवेज है, आर से रेगुलरली है, डी से डेली है, ई से एवरी है। इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड किसी टेक्स्ट में हो, हम अमूमी तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर नाउन है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं। सवाल पैदा होता है एस कहाँ लगाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे, आपने वर्ब को देखना है। वर्ब अगर एंड होता है इन लेटर्स के ऊपर, ओ एक्स डबल एस सी एच एस एच, अब आप पुट करते हैं ई एस, वरना आप पुट कर रहे होते हैं एस। एग्जाम्पल देखते हैं, उबैद ब्लैंक टू कॉलेज डेली, अब हमारे पास एग्जाम्पल में डेली आ चुका है इस टेक्स्ट के अंदर, हमें यहाँ पर चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब हमने चूज़ करनी है। अल्फा ऑप्शन में विल गोज़ है, पॉसिबल नहीं है,
चार्ली ऑप्शन में फोर्थ फॉर्म वर्ब नहीं लगा सकते। बीटा और डेल्टा ऑप्शन दोनों में फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। अब आपने चूज़ करनी थी फर्स्ट फॉर्म, वो हमने चूज़ कर ली। बीटा और डेल्टा में कंपटीशन है। फिर हमने देखा था कि अगर सिंगुलर नाउन आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पे, फिर आप उसी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका एडिशन करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि वर्ब जो गो है वो ख़त्म हो रहा है ओ के ऊपर, तब हम इसके साथ लगाएंगे ES और हमने पुट कर दिया ES, तो ये बन चुका है गोस। लिहाजा डेल्टा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आते हैं। डू है, डज है, डिड है, विल है, शल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, और नीचे वालों को हम मॉडल्स भी बोलते हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे डिडंट ब्लैंक टू कॉलेज यस्टरडे, हमारे पास डिड आ चुका है। इसकी डिमांड रहेगी कि हमारे पास यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और वही हम चूज़ करेंगे विदाउट एनी एडिशन ऑफ SRES। अल्फ ऑप्शन में हमारे पास वेंट है, नहीं हो सकता, ऑप्शन सेकंड फॉर्म थी। बीटा ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और हमें चाहिए भी फर्स्ट फॉर्म, यही बेस्ट ऑप्शन है। गोज एडिशन के साथ है, नहीं हो सकता। गोइंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म अकेली आएगी तो वो भी यूज़ नहीं होती। बीटा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था, यही सही है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अली एंड अहमद ब्लैंक गॉन टू कॉलेज, आपके पास यहाँ पर है जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब इससे पहले इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ये आपके पास अली एंड अहमद प्लूरल नाउन है, इसका मतलब आगे जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। अल्फ़ा को अगर मैं देखता हूँ ये सिंगुलर है, होती तो इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज, लेकिन नहीं हो सकता। हैव प्लूरल है, इसके बाद हो सकती है, और यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, लिहाजा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकते। हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो लिस्ट है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी, इनके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है एक्टिव वॉइस के अंदर। दे ब्लैंक लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, लर्निंग फोर्थ फॉर्म में वर्ब आ चुकी है, इसका मतलब इससे पहले इन वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल ढूंढना पड़ेगा हमें। हमारे पास अल्फा ऑप्शन है जी हैव बीन, इसके बाद फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है अल्फा ऑप्शन, इसका मतलब सही है। बी तक जाने बढ़े हैं, हैज़ है, सिंगुलर है और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, नहीं हो सकता। हैज़ बीन के साथ फोर्थ फॉर्म होती है बट ये सिंगुलर है, ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। वॉज भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद वहाँ पे वर हो सकता था, लिहाजा हमारे पास बीटा, चार्ली, डेल्टा गलत हैं और अल्फा ऑप्शन करेक्ट। इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।